नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस का जो ट्यूटोरियल चल रहा है उसके दूसरे टेस्ट में डिस्कस करेंगे। पहले टेस्ट में हमने ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में जिक्र किया था और आज हम आपको बताएंगे कि जब ऑनलाइन टेस्ट होता है, जब आप अप्लाई करते हैं, जब आपकी उम्र 16 साल की हो जाती है, तो आप बिना गियर वाले व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपकी मिनिमम एज 18 साल हो जाएगी तब आप गियर वाले व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 व्हीलर्स के लिए या 4 व्हीलर्स के लिए। तो जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन 20 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट पास हो जाते हैं और फिर आपको लर्निंग के लिए मिल जाता है। फिर लर्निंग के 1 महीने बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप परमानेंट ड्राइवर हो जाएंगे। और हम तो कहेंगे कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, आप जो भी सर देख रहे हैं, आपकी पूरे फैमिली को ट्रैफिक रूल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली का हर मेंबर रोड पे चलता है, इस ट्रैफिक से गुजरता है, उसको सारे रूल्स और सारे सिग्नल्स सारी जानकारी होनी चाहिए कि उसका साइड क्या है, क्या सिग्नल्स दिया जा रहा है। इन्हीं जानकारी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमारी इस लेक्चर को और उसके पास पहुंचता है तो ये क्वेश्चंस, ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में बुक्स में भी सिलेबस ऐड करना चाहिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो स्कूल जाता है, तब से इसको रोड पे चलना होता है, उसी समय से उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि बहुत कम समय लिए आपको आगे जानकारी दें। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, नियर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, किसी जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है जहाँ पे यात्री क्रॉस करते हैं, when the pedestrians are waiting to cross the road, जब कोई पैदल यात्री किसी रोड को वेट कर रहा है तो आप क्या करेंगे। ये पहला क्वेश्चन होगा। 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, उसको टिक करना होगा। जब क्वेश्चन हमारा ये है कि जब कोई पेडेस्ट्रियन किसी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे या रोड पे क्रॉस करने के लिए खड़ा है तो आप क्या करेंगे। तो आप करेंगे स्टॉप द व्हीकल, अपने गाड़ी को रोकेंगे, वेट टिल द पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड, और चाहेंगे कि जो यात्री खड़ा है क्रॉस करने के लिए वो रोड को क्रॉस करे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, देन प्रोसीड। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर अप्रोचिंग अ नैरो ब्रिज, यदि आप किसी पतले ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि अनदर व्हीकल इज अबाउट टू इंटर द ब्रिज फ्रॉम अपोजिट साइड, कोई दूसरी व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से उस ब्रिज के रास्ते आ रही है, तो आप क्या करेंगे। वेट टिल द अदर व्हीकल क्रॉसेस द ब्रिज, आप इंतजार करेंगे कि वो व्हीकल, सामने वाली व्हीकल जो क्रॉस कर रही है ब्रिज को, वो ब्रिज को क्रॉस कर ले, उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, देन प्रोसीड। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए व्हीकल इज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट कॉजिंग इंजरी टू एनी पर्सन, कह रहा है कि कोई व्हीकल जो है, कोई भी गाड़ी, कोई सवारी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो और उसको इंजरी हो जाए, वो घायल हो जाए, तो आप क्या करेंगे। ये ऑप्शन आपको टिक लगाना होगा, जिसमें लिखा हुआ है, टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सिक्योर मेडिकल अटेंशन, आप सारे रीजनेबल स्टेप उठाएंगे ताकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके उस इंजर्ड पर्सन का। और आप क्या करेंगे उसके बाद, रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन 24 आवर्स, आप 24 घंटे के अंदर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है, ऑन ए रोड डेजिग्नेटेड एज वन वे, कोई रोड वन वे यानी सिंगल वे, एक तरफ के डायरेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, तो क्या होगा। वहाँ पर 3 ऑप्शन होगा, इसमें एक आंसर ये होगा, शुड नॉट ड्राइव इन रिवर्स गियर, यदि कोई रोड एक रास्ते के लिए डिजाइन किया गया, एक डायरेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, तो उस रास्ते पर अपनी गाड़ी को, अपनी व्हीकल को आप रिजर्व गियर में नहीं लेंगे, रिजर्व डायरेक्शन में गाड़ी को नहीं चलाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, यू कैन ओवरटेक व्हीकल इन फ्रंट,
किसी आपके सामने कोई व्हीकल है तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैसे करेंगे? थ्रू द राइट साइड ऑफ द व्हीकल। आप उस व्हीकल के दाएं साइड में उसको ओवरटेक करेंगे, उसको सिग्नल देंगे, आप रास्ता में आएंगे, वो आपको इंडिकेट करेगा, तब आप ओवरटेक करेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ व्हीकल अप्रोचेज एन अनगार्डेड रेलवे लेवल क्रॉसिंग। यदि जब व्हीकल आप सवारी अनगार्डेड, जहाँ पे एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे गार्ड ना हो, आप क्रॉस करना चाहते हैं, तो क्रॉस करने से पहले, बिफोर क्रॉसिंग इट, क्रॉस करने से पहले द ड्राइवर क्या करेगा? आंसर है स्टॉप द व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। वो रोड के लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा, गेट डाउन फ्रॉम द व्हीकल से उतरेगा, गो टू द रेलवे ट्रैक, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाएगा एंड इंश्योर दैट नो ट्रेन और ट्रॉली इज कमिंग फ्रॉम इधर साइड। फिर वो इंश्योर करेगा कि कोई भी ट्रेन या ट्रॉली दोनों साइड में किसी साइड से नहीं आ रही है। उसके बाद वो आगे को प्रोसीड करेगा। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप कैसे अंतर कर पाएंगे कि कोई व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है कि नहीं है? तो इसका आंसर है बाय लुकिंग एट द नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल। आप गाड़ी के नंबर प्लेट पर देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है या पर्सनल यूज हो रही है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन हमारा है, वैलिडिटी ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। जब आप पहला आपका लाइसेंस होगा, वो लर्नर लाइसेंस कहा जाता है, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। 6 मंथ के अंदर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यदि आपने कोई फॉर्म, चलिए मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। पहले आप देख लीजिए, मैं पूरा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, सारे क्वेश्चंस होंगे। आपको वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है और आप कैसे आप RTO जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या करना होगा, कौन कौन से प्रोसीजर आप फॉलो करने होंगे, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। हम लोग का मेरा 9वां क्वेश्चन ये है, इन अ रोड विदाउट फुटपाथ। कोई रोड बिना फुटपाथ के है, द पेडेस्ट्रियन, तो फिर क्या आंसर होगा? शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। यदि किसी रोड पर फुटपाथ नहीं है तो जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल यात्री है, उसको राइट साइड ऑफ द रोड के राइट साइड में चलना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में चलेगा तो पीछे से कोई मार सकता है, राइट साइड में चलेगा तो सामने वाले व्हीकल को देख लेगा। तो आप भी जान लीजिए, कभी आप सिंगल रोड पर जहाँ फुटपाथ नहीं है तो आप जा रहे हैं तो अपने राइट साइड, रोड के राइट साइड में आप मूव करें, प्रोसीड करें। 10वां क्वेश्चन है, फ्री पैसेज शुड बी गिवन टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल। कौन से व्हीकल, नीचे दिए गए किस व्हीकल में को आप फ्री पैसे देंगे, रास्ता देंगे फ्री में? वो है एम्बुलेंस और फायर सर्विस व्हीकल्स। जो एम्बुलेंस होती है और उसके बाद जो आग वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड जाती है, उस दोनों गाड़ियों को आप फ्री पैसे देंगे। 11वां क्वेश्चन है, व्हीकल प्रोसीडिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन शुड बी अलाउड टू पास थ्रू। यदि कोई आपके अपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही है तो वो आप कौन सा पास देंगे? उसको अपने राइट साइड पास देंगे, अपने आपके राइट साइड से वो मूव करेगी। 11वां क्वेश्चन है, ड्राइवर ऑफ द व्हीकल में ओवरटेक। कोई भी ड्राइवर ओवरटेक कर सकता है व्हेन द ड्राइव द व्हीकल इन फ्रंट शो द सिग्नल टू ओवरटेक। यदि वो आपको सिग्नल देता है ओवरटेक करने के लिए, तभी आप ओवरटेक करेंगे। 12वां क्वेश्चन है हमारा, ड्राइवर ऑफ ए मोटर व्हीकल सेल ड्राइव थ्रू। ड्राइवर ऑफ ए मोटर व्हीकल सेल ड्राइव थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। रोड के लेफ्ट साइड में गाड़ी को चलाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ व्हीकल इज पार्क्ड ऑन द रोड साइड ड्यूरिंग नाइट। यदि नाइट में आप व्हीकल पार्क करेंगे तो आपको क्या करना होगा? आंसर है द पार्क लाइट सेल रिमेन लिट। आप पार्क जो लाइट होता है व्हीकल का, 4 व्हीलर का, उसको आप ऑन रखेंगे। जब भी आप राइट साइड में नाइट में आप व्हीकल को पार्क करेंगे तो आप पार्किंग लाइट को ऑन रखेंगे। फॉग लैंप्स आर यूज्ड। जो फॉग लैंप्स होती हैं वो आप जब कोहरा हो, व्हेन द देयर इज मिस्ट, जब कोहरा हो तभी आप उसका यूज करेंगे। जेब्रा लाइन्स आर मींट फॉर। जेब्रा क्रॉसिंग आपने सुना होगा, ये जेब्रा लाइन वो कहते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बोलते हैं उसको, जहाँ पे यात्री का क्रॉसिंग होता है उसको जेब्रा क्रॉसिंग या जेब्रा लाइन बोलते हैं। करा व्हेन ए एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग। जब एक एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रहा है, द ड्राइवर शैल अलाउ फ्री पैसेज।
तो ड्राइवर को, आपके ड्राइवर को, यानी आप ड्राइवर हैं तो खुद, और आपका ड्राइवर है तो खुद उस एम्बुलेंस को पास देना चाहिए बाय ड्राइंग टू द साइड ऑफ द रोड। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन, रेड ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स, जो लाल जो ट्रैफिक लाइट होती है वो स्टॉप द व्हीकल, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए होती है। पार्किंग अ व्हीकल इन फ्रंट ऑफ एंट्रेंस टू हॉस्पिटल, कभी भी आप हॉस्पिटल के जो एंट्रेंस होता है, जहाँ से एंट्री करते हैं, वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, ये इम्प्रॉपर है। 19वां क्वेश्चन है, वेयर द स्लिपरी रोड साइन इज सीन ऑन द रोड द ड्राइवर सेल, यदि आपको किसी रोड पर जो फिसलन भरा साइन होता है, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि इसका साइन क्या होता है, इस तरह का साइन दिखाई दे, इसका मतलब वो जो रोड है वो स्लिप कर सकता है, स्लिपरी मतलब उस पर गाड़ी स्लिप होती है मोस्टली। तो वहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस द स्पीड बाय चेंजिंग द गियर, आप गियर को चेंज करके अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेंगे यदि आपको स्लिपरी रोड साइन दिखाई दे तो। 20वां क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड इन फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस, ओवरटेक किस किस कंडीशन में मना होता है। आंसर है, व्हेन इट इज लाइकली टू कॉज इनकन्वीनियंस और डेंजर टू अदर व्हीकल, यदि आपके ओवरटेकिंग करने से अदर पैसेंजर को, अदर ट्रैफिक को कोई डेंजर हो, असुविधा हो, तो आप वहाँ पे ओवरटेक नहीं करेंगे। ओवरटेकिंग व्हेन अप्रोचिंग अ बेंड, यदि कोई बेंड है वहाँ भी आपको ओवरटेकिंग के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, नॉट परमिशेबल, बेंड पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। ड्रंकन ड्राइविंग प्रोहिबिटेड इन व्हीकल्स, किसी भी व्हीकल में आप शराब पी के, वाइन पी के गाड़ी नहीं चला सकते हैं, इस पर आपको चालान भरना पड़ सकता है, आपका ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। तो ये कभी भी ड्राइविंग करें तो कोई भी वाइन या कोई भी नशा ड्रग्स न लें। इसका 23वां क्वेश्चन है, यूज ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड, कहाँ कहाँ हॉर्न को प्रोहिबिट किया जाता है, हमने अपने ट्यूटोरियल में बताया था पिछले वाले में। तो हॉस्पिटल का मैं निशान दिया था, आपका एक साइन था हॉस्पिटल का, वहाँ पे एक बेड था, उस पर प्लस का निशान था हॉस्पिटल का। कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ कोर्ट ओवर होता है, वहाँ पे हॉर्न मतलब आप गाड़ी का हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। रियर व्यू मिरर यूज, आपका जो गाड़ी का रियर मिरर होता है वो क्यों यूज होता है, फॉर वॉचिंग द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, आपके पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसको देखने के लिए मिरर, रियर मिरर का यूज किया जाता है। हमारा ये 25वां क्वेश्चन है, बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल वाइल इन मोशन, कह रहा है कि जब गाड़ी मोशन में हो, जब गाड़ी चल रही हो, तो गाड़ी के अंदर घुसना और गाड़ी से उतरना दोनों ही मना होता है किसी भी गाड़ी में, किसी भी व्हीकल में। सारे व्हीकल में कहा जाता है जब भी आप बोर्डिंग हो, जब गाड़ी में बैठें या उतरें, तो गाड़ी की कंडीशन रुकी होनी चाहिए, गाड़ी स्टॉप होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड होता है किसी भी व्हीकल में। 26 क्वेश्चन है, पार्किंग इज परमिटेड, कह रहा पार्किंग कहाँ परमिट होता है, जहाँ पर पार्किंग के लिए मना ना हो, वेयर पार्किंग इज नॉट परमिटेड, जहाँ पर निशान नहीं है पार्किंग इज नॉट अलाउड, इस तरह का होता है, तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। व्हेन फ्यूल इज फिल इन ए व्हीकल, जब किसी गाड़ी में फ्यूल को भरा जा रहा है तो वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, शैल नॉट स्मोक। मोबाइल फोन शैल नॉट बी यूज, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, जब गाड़ी चला रहे हैं आप, तो मोबाइल फोन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, आपको मैं बताया कि ओवरटेक कहाँ का नहीं करना चाहिए, कोई बहुत सारे रीजन है कि बेंड पर नहीं करना चाहिए, या दूसरे आपके दूसरे ट्रैफिक को डेंजर हो या असुविधा हो तो वहाँ ओवरटेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्हेन द रोड अहेड इज नॉट क्लियरली विजिबल, यदि आपके सामने रोड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो आपको इस ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी जो डेली यूज में आपको ज़रूरत है। बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हम लेकर आएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो सोशल नीड्स हैं उससे रिलेटेड हम ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।